हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की मैथ्स का नया चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक काफ़ी इजी चैप्टर है। इनफैक्ट काफ़ी सारी बोर्ड्स में ये क्लास 10th में भी होता है, जैसे आईसीएसई बोर्ड में ये क्लास 10th में भी इसका इंट्रोडक्शन है। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है। और बात की जाए यदि इसके वेटेज की, तो मैट्रिक्स चैप्टर और हमारा इसके बाद वाला जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, मतलब ये हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट, ये दोनों चैप्टर मिला के अप्रोक्सीमेटली इसका वेटेज 8 मार्क्स का हो जाता है और काफ़ी इजी चैप्टर है। तो हम समझ सकते हैं ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। ठीक है, तो क्लास 12th का 8 मार्क्स ये दोनों चैप्टर बिल्कुल ही फिक्स कर देते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो धीरे धीरे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यदि देखें, तो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं ए सेट ऑफ mn numbers arranged in a rectangular array of m rows and n column। मीन्स कुछ mn नंबर्स को m रोज और n कॉलम्स में कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब देखिए, मैट्रिक्स की आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला क्लास 12th में, पर हम क्या पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैं ए लेटर है, किसी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 2 3 7 -3 4 6 5। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उनको कॉलम बोलते हैं। तो कुछ नंबर हॉरिजेंटल वाली रो और वर्टिकल वाले कॉलम्स में अरेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में अरेंज है? ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज है हमारे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखो, इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? 1 2 3 7 वाली एक लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो। और -3 4 6 5 वाली सेकंड लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड रो। तो कोई हमसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, तो हम बोलेंगे m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितनी? 2 रोज कहलाई हमारी। ठीक है, वहीं पर यदि बात करी जाए वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन में जैसे कि ये है हमारा 1 और -3, ऐसे ही 2 और 4 है, ऐसे ही 3 और 6 है, ऐसे ही 7 और 5 है। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसके अंदर कितने कॉलम हुए? ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, और ये 7 और 5 वाला हो गया हमारा कौन सा? फोर्थ कॉलम। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रो कितनी है? 2। और रो को किससे डिनोट करते हैं हम? m से। ठीक है, और यदि कोई इससे पूछेगा कि कॉलम कितने हैं, तो हम बोलेंगे इसके अंदर n = 4। n से नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर कितने कॉलम कहलाए टोटल? इसके अंदर 4 कॉलम्स कहलाए। ठीक है, तो ये तो है मैट्रिक्स की बेसिक की बात कि इसकी रोज और इसके कॉलम्स को पहचानते कैसे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और चीजें देखते हैं। मान लो इस बार मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, B = 2 3 4 6 7 5। ये मैंने ऐसे ही कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो देखो, इसके बारे में यदि कोई पूछता है इसकी रोज कितनी है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर 3 हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, 2 और 6, 3 7 और 4 5। तो इसके अंदर टोटल 3 रोज कहलाई। और ऐसे ही कोई यदि वर्टिकल रोज के बारे में या फिर कॉलम के बारे में पूछेगा, तो हम बोलेंगे इसके अंदर 2 कॉलम है। कौन कौन से? एक ये 2 3 4 वाला और एक 6 7 5 वाला। ठीक, तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने कॉलम है? 2 कॉलम है।
अब ये तो हो गई रोज और कॉलम को पहचानने की बात। इसके बाद जो अगली चीज आती है, हमें इसके अंदर एलिमेंट पहचानना होता है। तो देखो, एलिमेंट को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे से। जहां पर आई हमें बताता है कि किस नंबर की रो पर क्या है, एलिमेंट है। तो आई हमें बताता है नंबर ऑफ रो, मीन्स किस रो में हमारा एलिमेंट है। और जे हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स किस कॉलम में हमारा एलिमेंट है। तो देखो, अब यदि बात करी जाए A11 की, तो A11 का मतलब क्या होगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? तो देखो, फर्स्ट रो हो गई हमारी 2 और 6 वाली, और फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा 2 3 4 वाला। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो ये A11 क्या आ जाएगा हमारा? 2। ऐसे ही यदि हमसे कोई पूछेगा A21, तो A21 मतलब क्या होगा? ये जो आगे वाला लेटर होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? हमारा रो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पीछे वाला लेटर होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो हम बोलेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखो, सेकेंड रो में 3 और 7 है, ये सेकेंड रो में क्या है हमारा? 3 और 7 है। और फर्स्ट कॉलम में क्या है हमारा? 2 3 और 4 है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 3। तो हम बोलेंगे कि A21 कितना कहलाया? हमारा 3 कहलाया। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स को नाम देके प्रॉपर उनका स्पेस बता सकते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि A31 कितना होगा, तो A3 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है? 4। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं A12, तो A12 का मतलब क्या होगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। आगे वाला नंबर क्या दिखाता है? रो। पीछे वाला नंबर क्या दिखाता है? कॉलम। तो A12 क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछता हूं A22 क्या है? A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो देखो, दिख रहा है 7। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ऐसे हम एलिमेंट्स को क्या दे सकते हैं? प्रॉपर नेम दे सकते हैं। तो हमने दो चीजें देख ली, मैट्रिक्स कैसी होती है, इसकी रोज क्या होती है, कितनी होती है, नंबर ऑफ रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एलिमेंट्स को नाम कैसे देते हैं, एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में नाम कैसे देते हैं। ये हमारी दो चीज कंप्लीट हुई। अब तीसरी चीज देखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, मान लो मैं आपको कोई मैट्रिक्स लेता हूँ। इस बार मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ सी, और सी के अंदर मैं बोल देता हूँ 9 3 7 2 5 4 2 5 6 7 3 4। ठीक है। तो देखिए, आप इसमें बता सकते हैं इसमें रोज कितनी है। तो हम देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन कितनी है। तो इसके अंदर रोज कहलाई हमारी कितनी? 3। ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं? तो कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइन कितनी है। तो वर्टिकल लाइन हम देखेंगे, पहली क्या हो गई? ये हो गई। दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये। ठीक है। तो 4 क्या हो गई हमारी? कॉलम हो गए। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर कॉलम कितने कहलाए? 4। तो यदि कोई हमसे पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहते हैं क्या? m क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसमें जैसे कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 4। ओके। तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमें नंबर ऑफ रोज
क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स हम लिख देंगे तो हम ये कह देंगे ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं। देखो यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रोज है और n कॉलम है, तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो इसके लिए यदि हमसे कोई पूछेगा कि कितने एलिमेंट होंगे इसमें, तो हम बोलेंगे इस एलिमेंट में एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होंगे 3 इंटू 4, यानी कि टोटल 12 एलिमेंट होंगे। ओके, इतना आता है क्या समझ में। अब हमने टोटल 4 चीजें देख ली। पहली चीज मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसी होती है। सेकंड चीज हमने देखा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को नाम कैसे देते हैं, A12 A32 A41। तीसरी चीज हमने देखी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। और फोर्थ थिंग जो हमने देखी वो कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा 1 मिनट लेके ट्राई करना। मान लो मैंने मैट्रिक्स दिया C, इसके अंदर मैंने लिखा 1A E 4B C 3 7 F। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। पहला क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है। फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन जो हो जाता है हमारा कि A12 कितना होगा, A32 कितना होगा, A31 कितना होगा, A23 कितना होगा, A22 कितना होगा। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम लीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। हालांकि काफी इजी पार्ट है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लिखते लिखते ही शायद आपका हो गया होगा। हाँ जी, तो चलिए आंसर करते हैं। पहले इसकी नंबर ऑफ रोज गिन लें। इसके अंदर रोज कितनी है, 3 रोज हैं। फिर इसके नंबर ऑफ कॉलम गिन लेते हैं। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल वाली लाइन भी कितनी है, 3 है, तो इसके अंदर 3 कॉलम कहलाए। अब यदि हमसे कोई ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n, यानी कि 3 क्रॉस 3 क्या होगा, ऑर्डर हो गया। यदि कोई नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो हम बोलेंगे 3 क्रॉस 3, यानी कि कितने एलिमेंट कहलाए, 9 एलिमेंट इसके अंदर हुए। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 3। नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर कितने हुए, 3। अब A12 पूछ रहा है। A12 मतलब 1 मतलब क्या होगा, रो, और 2 मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो हमने देखा फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट A देखिए फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो A12 आ जाएगा हमारा A। अब नेक्स्ट बात करते हैं 32 की। 32 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में देखिए 7 है, तो हम आंसर दे देंगे 7। ऐसे ही A31 की यदि बात करें तो 31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ये आगे वाला क्या दिखाता है, रो, और ये पीछे वाला नंबर क्या दिखाता है, कॉलम। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये 3 है। ये देखिए थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है हमारे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3। A23 की बात करते हैं। तो A23 मतलब आगे वाला क्या दिखाता है, रो, पीछे वाला क्या दिखाता है, कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो हम आई कहाँ पर, हम आई सेकंड रो में 4BE और थर्ड कॉलम EEF। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, E एलिमेंट है, तो हमने E लिख दिया। अब लास्ट है हमारा A22, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में हमारा एलिमेंट है कौन सा, B। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं मैट्रिक्स की। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए यदि हमें कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, तो ए आई जे से मतलब मैंने आपको बताया
कि आई का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो, कि किस रो का एलिमेंट है, और जे का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, कि किस कॉलम का एलिमेंट है। तो इस चीज को देखकर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आध क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, इसके लिए ए आई जे हमें बोला गया है 2i+3j। तो इस मैट्रिक्स को हमें बनाना है। तो भाई 3/2 की मैट्रिक्स हम बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो पहले तो हम एक मैट्रिक्स को मान लो ए से रिप्रेजेंट कर लिया, और 3/2 मतलब 3 रोज होगी और 2 कॉलम होगी। तो 3 रोज और 2 कॉलम की मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो ये क्या हो गई, हमारी एक 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। मतलब इसके अंदर 3 रो हैं और 2 क्या है, कॉलम है। अब इसके लिए हमें ये जो एलिमेंट हमने A11, A21, A22 ये सब लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू भी पुट करना है। तो देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में ये हमें एक फॉर्मूला दिया है, इसके बेसिस में हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले A11 निकालते हैं। A11, तो A11 एलिमेंट के लिए क्या आप बता सकते हैं आई की वैल्यू कितनी है। आई मतलब आगे वाला है, तो आगे वाला इसकी वैल्यू है 1, और जे मतलब पीछे वाला, तो पीछे वाले की वैल्यू कितनी है 1। तो A11 एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई की जगह 1 पुट कर देंगे, और जे की जगह भी क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो A11 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 × 1 प्लस 3 × 1 यानी कि 5। ओके, ऐसे ही बाकी एलिमेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A12 कैसे कैलकुलेट होगा, 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 2 की, A12 के लिए 2, तो 3 × 2 = 6 और 2 ये कितना आ गया 8। ठीक है, अगला एलिमेंट कौन सा है, A21। A21 कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला है 2i+3j, इसमें हम 2 लिखेंगे, आई की जगह पर कितना लिख देंगे 2, और जे की जगह पर कितना लिख देंगे 1। तो 2 × 2 = 4, 3 कितना आ गया 7। फिर A22 कैलकुलेट करते हैं, तो A22 कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू जे की वैल्यू 2, तो ये आ गया 3 × 2 = 6 और 4 10। अब A31 कैलकुलेट करते हैं, तो A31 एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। मैं 1 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, एक बार आप लोग A31 और A32 दोनों कैलकुलेट करके देखिए। तो 2 टाइम्स आई की जगह पर कितना रख देंगे 3, और जे की जगह पर कितना रख देंगे 3। 1 कैलकुलेट करना है ना, तो जे की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 2 × 3 = 6 और 3 कितना आ गया 9। ऐसे ही A32 यदि हम कैलकुलेट करेंगे, तो A32 कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × 2। ठीक है, तो 2 × 3 = 6 और 6 कितना हो गया 12। तो ऐसे ही हम किसी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको टोटली हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, A12 की वैल्यू आई 8, A21 की वैल्यू 7, A22 की वैल्यू 10, A31 की वैल्यू 9, A32 की वैल्यू कितनी 12। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं गई होगी, फिर भी एक बार बच्चों की तरह रख के बता देता हूँ, किसी को डाउट आ रहा हो। हमारे पास लिखा था AIJ इक्वल टू 2i+3j। तो मान लीजिए हमें A32 कैलकुलेट करना है, तो आगे वाला i कहलाता है, तो i क्या हुआ 3, i की वैल्यू कितनी हो गई 3, और पीछे वाला j कहलाता है, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो i की जगह पर हमने 3 पुट किया,
और जे की जगह पर हमने कितना पुट किया, 2 पुट किया, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 कितना 12। ऐसे करके हमने पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और एक मैट्रिक्स को क्या किया, बना लिया। इतना समझे, आगे चलते हैं। अब देखिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब आजकल एमसीक्यू आने लगे हैं ना, तो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन बताता हूँ। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, पहले 1 मिनट आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 10 सेकंड आपको सोचने के लिए समय देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, इजी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं mn के बराबर होते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो हमें दिया है कि 24 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 24 कैसे कैसे आ सकता है, या तो 1 इंटू 24 हो, मतलब 1 रो और 24 कॉलम, या फिर 2 इंटू 12 हो, मीन्स 2 रो 12 कॉलम, या फिर 3 8 हो, या फिर 4 4 रो 6 कॉलम, या फिर 6 रो 4 कॉलम, या फिर 8 रो 3 कॉलम, या फिर 12 रो 2 कॉलम, या फिर 24 रो और 1 कॉलम, ठीक है। तो इतने तरह के ऑर्डर पॉसिबल हैं, इतने तरह की ऑर्डर की मैट्रिक्स से हमें क्या मिलेंगे, 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना हुआ, 8 टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, और ये इस तरह से हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है, समझे क्या। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 13 है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन वही है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा सोच के देखिए, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, फिर भी मैं पहले दिन बेसिक से बता रहा हूँ इस चैप्टर को। तो देखो 13 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और 13 किसको मल्टीप्लाई करने में आएगा, यदि ऑर्डर m क्रॉस n है तो mn को मल्टीप्लाई करके 13 आएगा। तो कौन कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 13 आता है, देखो 13 एक तो 1 इंटू 13 करके आ सकता है, और दूसरा 13 इंटू 1 करके आ सकता है, ठीक है। तो ये केवल दो पॉसिबल ऑर्डर हैं, ये दो मैट्रिक्स हो सकती हैं जब हमें क्या मिलेगा, 13 एलिमेंट्स मिलेंगे। कुछ कुछ समझ में आया क्या, ठीक है। पी वाई क्यू में अधिकतर आने वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 with each entry 1 और 2 इच, मीन्स एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2/3, और इसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसमें या तो हम 1 फिल कर सकते हैं या फिर 2 फिल कर सकते हैं। तो कितने तरह की पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो 2/3 की मैट्रिक्स होगी, मतलब इसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो इसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे, मतलब इसमें 1 2 3, एक रो में 3 एलिमेंट, सेकंड रो में भी क्या, 3 एलिमेंट। तो ये देखिए ऐसी कुछ मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर 2 रोज हुई और ये 3 क्या कहलाए, कॉलम कहलाए।
अब इसके अंदर क्या क्या भर सकते हैं? अब मान लो एक स्पेस है, ये पहला स्पेस है, इसके अंदर हम या तो 1 भर सकते हैं या फिर 2 भर सकते हैं। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई? टोटल पॉसिबिलिटी कहलाई 2। वैसे ही सेकंड वाले के लिए भी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी कहलाई? 2। थर्ड वाले के लिए भी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी कहलाई? 2। फोर्थ के लिए 2, फिफ्थ के लिए 2, सिक्स्थ के लिए 2। क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है हर एक जगह या तो हम 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 ही है। कितनी जगह है? 6। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने 11th में पढ़ा है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखो, पहले वाले में 2 पॉसिबिलिटी हो गई, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 2, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 2 और सिक्स्थ में 2। ठीक है, तो टोटल 2 to the power 6 पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं, जिनका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा। और इनके अंडर एंट्री किसकी किसकी होगी? या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में देखने के लिए मिलता है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला होता है। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे करते जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन है धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। अभी आज के दिन इसका चैप्टर की स्टार्टिंग की है, तो थोड़ा सा करके आज के दिन अपन पॉज लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा सेशन और लंबा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।